मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के खिलाफ सोशल अदारा आवाज़ की जानिब से एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुजाहिरीन ने रियासत के मुसलमानों की रिहाइश ज़िंदगी को नागफ्तबाह करार देते हुए मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड को मुसलमानों के तई नाकाम करने का इल्ज़ाम आयद किया। आवाज़ फाउंडेशन बैनर तले एक डिप्यूटेशन भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान को दिया गया। इस ताल्लुक से अदारा के रूह रवां फैसल खान व दीगर ने ज़राए अबलाग को जानकारी फराहम कराई। और हमारे पूर्वजों ने ये वक्फ जो किया था, तो ये हमारी कम्युनिटी की संपत्ति है। हमारा मांग है कि हमारा वक्फ बोर्ड वापस दिया जाए। जिस तरह से धांधली हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ का जमीनों को लेकर के, हमारे पूर्वजों ने इसलिए नहीं दिया था कि ये जमीन को अनऑथराइज किया जाए, कब्जा किया जाए, उसका ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए हम लोग इस पर मांग करते हैं कि हमारा वक्फ को जो जमीन है, और हमारे जो गनी साहब जो चेयरमैन है, उनसे हमारा डिमांड है आवाज़ फाउंडेशन का कि हम लोगों को हमारा हक वापस दिया जाए। नहीं अगर वापस दिया तो इससे बड़ा जुलूस, इससे बड़ा एहतजाज किया जाएगा। ये अचानक आज आपने कैसे क्यों सोचा कि वक्फ में बददुआई हो रही है और उसको वापस ले? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 के बाद जिस तरह से हमारे कम्युनिटी में जो हालात है, एजुकेशन से लेकर के हेल्थ से लेकर के जो हॉस्पिटल, जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोगों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वक्त पे आखिर काम क्या हो रहा है? किसी आज पूरे कम्युनिटी के लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि वक्फ का लेके कोई काम नहीं हो रहा है, वक्फ नदारत है, कोई काम नहीं हो, सिर्फ उसको कब्जा किया जा रहा है और अनऑथराइज किया जा रहा है। और कहीं ऐसा नहीं कि सामने इलेक्शन है, उस वजह से आप लोग भी परेशान किए? देखिए, ये इलेक्शन अपनी जगह पे है, हमारा सोशल प्लेटफॉर्म है, आवाज़ फाउंडेशन एक सोशल है, कोई पॉलिटिकल से मुस्तलिक नहीं है इससे। अगर आपकी अपील नहीं मानी तो आप लोग क्या करेंगे? अगर अपील नहीं माना जाएगा तो कलकत्ते के हर कोने में, हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज़ उठेगी और स्ट्रीट कॉर्नर करके हम लोग हर एक जगह तक बात पहुँचाएंगे और इससे बड़ा जुलूस और जलसा के शक्ल में हम लोग रास्ता जाम करेंगे। तो आप लोग जाके अभी किसको डिप्यूटेशन करेंगे? अभी हम लोग चेयरमैन को डिप्यूटेशन आवाज़ फाउंडेशन के लेटर पे हम लोग वहाँ जाकर डिमांड करेंगे कि हम लोग का हमारा हक वापस दिया जाए। अगर हमारा हक वापस नहीं दिया गया तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। वक्फ बोर्ड की कोशिश हम लोग का यहाँ से रैली की शक्ल में जा रहा है, जहाँ तक हम लोग हो सकेगा वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर देंगे। अगर हमको रोका गया तो उसके बाद फिर कोशिश करेंगे। उसके बाद कानून के दरमियान में हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये लड़ाई आपकी कंटिन्यू जारी रहेगी? ये लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी जब तक हम लोगों का हक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और हम हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि आप जाग जाइए और अपना हक लेने की कोशिश करिए। अगर आप हमारा हक नहीं देंगे तो हम छीन के लेंगे अपना हक। ये कैसे आपको लगा कि वक्फ के खिलाफ हमको तहरीक चलाना चाहिए? देखिए, आप जैसे जानते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी हम लोगों का इतना है कि हम लोगों को खुद पता नहीं कितना वक्फ का प्रोड्यूस, वही हम लोग जानना चाहते हैं कि हमारा वक्फ का प्रॉपर्टी कहाँ है। पूरा डिटेल हमें चाहिए और सारा हम लोगों को डिटेल चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जिस तरह अगर हम लोगों को अगर डिटेल नहीं मिलेगा तो RTI में भी जाएंगे हम लोग। हाँ, तहरीक पे तो करेंगे, हमारा हक हमें तो चाहिए, हम छीन के लेंगे। चीज नहीं है, ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को लोग बेच रहे हैं और कंस्ट्रक्शन करके वो खत्म हो रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए है। अभी दलितों से भी बदतर मुस्लिम कौम है। ये तो पूरा आज चुका सचर का मुस्लिम की गरीबी का रोना रोया जाता है कि मुसलमानों के मसाइल कैसे हल होंगे, उसको भी तो देखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग को इग्नोरेंट की वजह से बहुत कुछ नहीं जानते। आज की तारीख में वक़्त की जो मुसलमानों के हमारे आज़ाद ने जो ये किया है, औकाफ की जो प्रॉपर्टी है वो कम से कम 50,000 करोड़ की जायदाद है, जिसको जो है बहुत सारे जगहों पर हुकूमत ने ले लिया। उनकी बजाय उसके बजाय जो है उस लैंड के बताए धान खेती वाली जमीन देती है। धान खेती वाली जमीन बहुत सी जगह में होटल तामीर हो चुके हैं, बहुत सी जगहों में दखल कर दिया गया है। तो हमारी जायदाद के बहुत से बड़े बड़े प्रॉपर्टी, ये तो राजभवन का किराया क्या है भाई, 27 रुपया किराया है। अगर हम लोगों को सही ढंग से उसका किराया मिलेगा तो आज के डेट में 25,000 रुपए किराया मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये हमारे हक की लड़ाई है, ये किसी पॉलिटिकल सियासत या इसके व्यापे नहीं है। क्योंकि आज हम पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को देख रहे हैं धंसते जा रहा है, उनको आज जुल्म हो रहा है, वो अपनी एजुकेशन से पीछे, वो तरक्की से पीछे, वो डेवलपमेंट से पीछे। तो अगर हम आज अपनी हुकूमत से डिमांड करते हैं कि जो चीज़ हमारी है हमें दे दिया जाए और हम उस पर काम करें, हमारा
हमारा कम्युनिटी आगे बढ़े, डेवलपमेंट के आगे बढ़े। आज हमारे बच्चे हजारों रुपया दे के स्कूल्स में एडमिशन कराने जाते हैं। मान लीजिए जिनके पैसा है वो करवा दे रहे, और जो नहीं है वो कहाँ जाएंगे। कुछ ऐसे अदारा हैं जो मुस्लिम बैनर तले चल रहे हैं, कुछ को वोट में भी लाया गया, लेकिन आज यही देखा जा रहा है कि हमारे कौम को नजरअंदाज किया जा रहा है। और हम इखलाक मन से हुकूमत से अपील करते हैं, और हमारी ये राजनीति नहीं है, ये हमारी डिमांड है कि हमारे कौम को हक है कि हम डेवलपमेंट को फोकस करें और आगे बढ़े। क्योंकि देखिए ये सेक्युलर कंट्री है, जब हम बोलते हैं तो उस सेक्युलर में हमारे मजहब को भी आगे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। और मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, आवाम से अपील करती हूँ कि इस आवाज को आप लोग बुलंद करें, क्योंकि ये हमारी खुद की हक की आवाज है, इसे कोई दबा नहीं सकता। क्योंकि आज सरकार को ये पता होना चाहिए कि हम जो रास्ते में निकले हैं तो बहुत बेजार होके निकले हैं। एनआरसी के वक्त में भी औरत मर्द सब निकले थे, क्योंकि उस वक्त भी हमारी हक की बात थी, और आज भी हम अपने खुद के कौम के हक की बात के लिए निकले हैं। इससे राजनीति दूर दूर तक शामिल नहीं है। हम आज इस सरजमीन वक्फ प्रॉपर्टी पे राजनीति नहीं चलेगी, वक्फ प्रॉपर्टी पे राजनीति नहीं चलेगी।